तैत्तरीय उपनिषद शिक्षावल्ली पंचम अनुवाक। इस पंचम अनुवाक में भू, भुवः, स्वः और महः इन चारों व्याहृतियों की उपासना का रहस्य बताकर उसके फल का वर्णन किया गया है। पहले तो इसमें यह बात कही गई है कि भू, भुवः और स्वः ये तीन व्याहृतियां तो प्रसिद्ध हैं, परंतु इनके अतिरिक्त जो चौथी व्याहृति मह है, इसकी उपासना का रहस्य सबसे पहले महाचमस के पुत्र ने जाना था। भाव यह है कि इन चारों व्याहृतियों को चार प्रकार से प्रयोग करके उपासना करने की विधि जो आगे बताई गई है तभी से प्रचलित हुई है। इसके बाद उन चार व्याहृतियों में किस प्रकार की भावना करके उपासना करनी चाहिए यह समझाया गया है। इन चारों व्याहृतियों में मह यह चौथी व्याहृति सर्वप्रधान है। अतः उपास्य देवों में मह व्याहृति को ब्रह्म का स्वरूप समझना चाहिए। यह भाव समझाने के लिए कहा गया है कि वह चौथी व्याहृति मह ब्रह्म का नाम होने से ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म सबके आत्मा है, सर्वरूप है और अन्य सब देवता उनके अंग हैं। अतः जिस किसी भी देवता की इन व्याहृतियों के द्वारा उपासना की जाए, उसमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि यह सर्वरूप परमेश्वर की ही उपासना है। सब देवता उन्हीं के अंग होने से अन्य देवों की उपासना भी उन्हीं की उपासना है। इसके पश्चात इन व्याहृतियों में लोकों का चिंतन करने की विधि इस प्रकार बताई गई है। भू, यह तो मानो पृथ्वी लोक है। भुवः, यह अंतरिक्ष लोक है। स्वः, यह सुप्रसिद्ध स्वर्ग लोक है। और मह, यह सूर्य है, क्योंकि सूर्य से ही सब लोग महिमान्वित हो रहे हैं। तात्पर्य यह कि भू, भुवः, स्वः ये तीनों व्याहृतियां तो उन परमेश्वर के विराट शरीर रूप इस स्थूल ब्रह्मांड को बताने वाली अर्थात परमेश्वर के अंगों के नाम हैं, तथा मह यह चौथी व्याहृति इस विराट शरीर को प्रकाशित करने वाले आत्मा रूप स्वयं परमेश्वर को बताने वाली है। मह यह सूर्य का नाम है। सूर्य के भी आत्मा है परमेश्वर, अतः सूर्य रूप से सब लोकों को वे ही प्रकाशित करते हैं। इसीलिए यहां सूर्य के उपलक्षण से इस विराट शरीर को आत्मा रूप से प्रकाशित करने वाले परमेश्वर की ही उपासना का लक्ष्य कराया गया है। इसी प्रकार फिर ज्योतियों में इन व्याहृतियों द्वारा परमेश्वर की उपासना का प्रकार बताया गया है। भाव यह है कि भू, यह व्याहृति अग्नि का नाम होने से मानो अग्नि ही है। अग्नि देवता वाणी का अधिष्ठाता है और वाणी भी प्रत्येक विषय को व्यक्त करके स्वयं प्रकाशित होने से ज्योति है। अतः वह भी ज्योतियों की उपासना में मानो भू है। भुवः, यह वायु है। वायु देवता त्वक इंद्रिय का अधिष्ठाता है और त्वक इंद्रिय स्पर्श को प्रकाशित करने वाली ज्योति है। अतः ज्योति विषयक उपासना में वायु और त्वचा को भूह रूप समझना चाहिए। स्वः, यह सूर्य है। सूर्य चक्षु इंद्रिय का अधिष्ठाता देवता है। चक्षु इंद्रिय भी सूर्य की सहायता से रूप को प्रकाशित करने वाली ज्योति है। अतः ज्योति विषयक उपासना में सूर्य और चक्षु इंद्रिय को स्वः व्याहृति रूप समझना चाहिए। मह, यह चौथी व्याहृति ही मानो चंद्रमा है। चंद्रमा मन का अधिष्ठाता देवता है। मन की सहायता से मन के साथ रहने पर ही समस्त इंद्रियां अपने अपने विषय को प्रकाशित कर सकती हैं। मन के बिना नहीं रह सकती। अतः सब ज्योतियों में प्रधान चंद्रमा और मन को ही मह व्याहृति रूप समझना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा से अर्थात मन से ही समस्त ज्योति रूप इंद्रियां महिमान्वित होती हैं। इस प्रकार मन के रूप में परमेश्वर की उपासना करने की विधि समझाई गई। फिर इसी भांति वेदों के विषय में व्याहृतियों के प्रयोग द्वारा
परमेश्वर की उपासना का प्रकार बताया गया है। भाव यह है कि भू यह ऋग्वेद है, भुवः यह सामवेद है, स्वः यह यजुर्वेद है और मह यह ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म से ही समस्त वेद महिमा युक्त होते हैं। तात्पर्य यह कि संपूर्ण वेदों में वर्णित समस्त ज्ञान परब्रह्म परमेश्वर से ही प्रकट और उन्हीं से व्याप्त है तथा उन परमेश्वर के तत्व का इन वेदों में वर्णन है, इसीलिए इनकी महिमा है। इस प्रकार वेदों में इन व्याहृतियों का प्रयोग करके उपासना करनी चाहिए। उसके बाद प्राणों के विषय में इन व्याहृतियों का प्रयोग करके उपासना का प्रकार समझाया गया है। भाव यह है कि भू यही मानो प्राण है, भुवः यह अपान है, स्वः यह व्यान है। इस प्रकार जगत व्यापी समस्त प्राण ही मानो ये तीनों व्याहृतियां हैं और अन्न महरूप चतुर्थ व्याहृति है, क्योंकि जिस प्रकार व्याहृतियों में मह प्रधान है, उसी प्रकार समस्त प्राणों का पोषण करके उनकी महिमा को बनाए रखने और बढ़ाने के कारण उनकी अपेक्षा अन्न प्रधान है। अतः प्राणों के अंतर्यामी परमेश्वर की अन्न के रूप में उपासना करनी चाहिए। इस तरह चारों व्याहृतियों को चार प्रकार से प्रयुक्त करके उपासना करने की रीति बताकर फिर उसे समझकर उपासना करने का फल बताया गया है। भाव यह कि चार प्रकार से प्रयुक्त इन चारों व्याहृतियों की उपासना के भेद को जो कोई जान लेता है, अर्थात समझकर उसके अनुसार परब्रह्म परमात्मा की उपासना करता है, वह ब्रह्म को जान लेता है और समस्त देव उसको भेंट समर्पण करते हैं। उसे परमेश्वर का प्यारा समझकर उसका आदर सत्कार करते हैं।